आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और आज की वीडियो में आपको शीघ्र अति शीघ्र फल देने वाला मैं एक उपाय बताने वाली हूँ जो हनुमान जी से संबंधित है। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, जैसे आपके जीवन में आपको लग रहा है कि कोई अगर आप चीज़ का कामना है और उसको आप शीघ्र पाना चाहते हैं, वो किसी से भी संबंधित हो सकता है। आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आपके जीवन में हो, चाहे वो नौकरी हो सकता है, या आप निरोगी बनना चाहते हैं, या पारिवारिक में कुछ परेशानियां हैं उसको दूर करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी पाना है, तो आपको मैं एक उपाय बताने वाली हूँ। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको पता ही है कि हनुमान जी का जो भी सेवा करता है, हनुमान जी के शरण में जो भी रहता है, उसका हमेशा कल्याण होता है। कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, हमेशा उसका कल्याण होता है। क्योंकि सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये चौपाई को बस एक चौपाई मत समझिए, इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए कि जीवन का जो हर सुख है वो बस आप ही के पास रहने से मिलेगा। अगर ये बात हर भक्त जान जाए तो कभी भी विचलित नहीं होता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ हनुमान जी से जुड़ा एक बहुत ही अचूक उपाय और बहुत ही अलग उपाय। लेकिन मैं आपसे यही विनती करूंगी कि आप इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिएगा या इसको सुन लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एक भी चीज़ को आप इधर उधर मत कीजिएगा। मतलब आप एक भी चीज़ को में गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि फिर आप अच्छे से समझिएगा नहीं और गलत उपाय करिएगा, तो आपके उपाय फिर पूरा नहीं होगा और आप सोचेंगे कि आपकी मनोकामना ही पूर्ण नहीं होती है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आप अगर हनुमान चालीसा करे हैं, संकल्प ले चुके हैं, और आप नहीं, आपका जैसे कि आप जो कष्ट में थे आप अभी तक उससे नहीं निकल पाए हैं, तो इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। आपको करना क्या है, आपको ये एक मंगल से लेकर दूसरे मंगल तक आपको करना है। मतलब आप जैसे मान लीजिए कि कल मंगलवार है और आप कल शुरू करते हैं, तो लगातार आपको अगले मंगलवार तक इसका उपाय करना होगा। करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन सुबह में, बिल्कुल प्रातः काल जिसको कहते हैं सुबह की बेला, आपको प्रातः काल उठकर हनुमान जी को चौकी में रख के, या आप जहाँ फोटो है वहाँ भी रख के आप पूजा कर सकते हैं। आपके सामने घी का दीपक होना चाहिए, चौमुखी दीपक होना चाहिए, मतलब एक दिया होना चाहिए, मिट्टी का दिया, बड़ा सा दिया। आप कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार से मंगलवार तक आपको दिया जलाना है, तो आप उस अनुसार से मिट्टी का दिया ले आइएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप बड़ा सा दिया ले आइएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार से आपको काम करना है। उसमें चारों तरफ, मतलब चारों मुख में आपको बत्ती लगा देना है, मतलब एक बत्ती रखना है आपको, चारों तरफ से उसका बत्ती का मुँह निकला हुआ रहना चाहिए। उसमें घी आपको डाल देना है, और उस घी को जला के, दिए को जला के आपको 21 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहले राम राम तो आपको ये भूलना ही नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं नहीं बता रही हूँ तो आपको नहीं पाठ करना है, नहीं। आपको राम राम करने के बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यही विधि को आपको 11 आपको अगले मंगलवार तक आपको इसको जारी रखना है। जिस मंगलवार से आप शुरू करेंगे उसी तरह से अगले मंगलवार तक इसको आप जारी रखेंगे। उसके बाद आपका जब अगला मंगलवार आ जाएगा, जैसे कि जिस मंगलवार से आप शुरू करेंगे, तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, फिर मंगलवार आपका आ जाएगा, तो घर में फिर उसी तरह से चौमुखी दीपक जलाएंगे, 21 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप उस दिन मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, चोला चढ़ाना है। अब यहाँ बात आता है कि आप स्त्री हैं तो चोला कैसे चढ़ाएंगे। तो अगर आप स्त्री हैं, भक्त हैं, महिला भक्त हैं, तो ये काम तो वर्जित है महिलाओं के लिए, क्योंकि हर चीज़ का एक मर्यादा होता है और ये आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपका बेटा होगा, मान लीजिए कि 4-5 साल का बेटा, 5 साल का बेटा आपका है या उससे बड़ा है, तो आप उससे भी ये काम करवा सकते हैं। अपने पति से भी करवा सकते हैं, आपका कोई छोटा भाई है आप उनसे भी करवा सकते हैं। और अगर आपको ये सक्षम नहीं लगता है कि ये नहीं हो सकता है, तो आप वहाँ के जो पंडित जी होंगे वहाँ पे आप चोला चढ़ाने का सामान उनको दे सकते हैं, जिसमें से शुद्ध देसी का घी होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए। उस सिंदूर का अच्छा से क्वालिटी देख लीजिएगा। वो सिंदूर वहाँ पूजा की दुकान में बोलिएगा तो वो आपको देंगे। और क्या कीजिएगा, वो उनको दे दीजिएगा चोला चढ़ाने के लिए। और क्या कीजिएगा कि 5 पान का बीड़ा, मीठा पान का आपको बीड़ा बनवाना है, और 5 पान का बीड़ा चढ़ाएंगे। कोई फल चढ़ाएंगे वहाँ पे
हनुमान जी के सामने। जिस दिन मंगलवार अंतिम मंगलवार रहेगा उस दिन के बारे में बात कर रही हूँ। कोई भी फल, 2 केला ले लीजिएगा या सेब ले लीजिएगा या केवल लड्डू ही ले लीजिएगा, लड्डू चढ़ा दीजिएगा, 5 पान का बीड़ा चढ़ा दीजिएगा और चोला चढ़ा दीजिएगा पंडित जी से या कोई किसी से भी घर में जो भी आपके पुरुष है उनसे चढ़ा सकते हैं आप। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर पंडित जी तो जानते ही हैं, लेकिन अगर आप घर से में किसी से चढ़वाते हैं तो चोला हमेशा पैर की ओर से चढ़ना चाहिए। मतलब पहले पैर से लगाना है उनको चोला, चोला चढ़ाना है, उसके बाद ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाना होता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बोल रही थी कि वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको। ये वीडियो थोड़ा सा आपको ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ और इस उपाय को आपको करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे कि कुछ मनोकामना था तो लग रहा है कि आपको इतना करने के बाद पूरा नहीं हुआ है, तो अगर आपके अंदर श्रद्धा भक्ति है हनुमान जी के प्रति तो आप इसी तरह से एक बार और 1 हफ्ते तक आप इसको लेके जा सकते हैं। मतलब 1 हफ्ता फिर से आप शुरू कर सकते हैं, बस यही प्रोसेस है। और आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। कोई भी ऐसा जो आपका मनोकामना है वो ऐसा नहीं कि पूरा नहीं होगा, एकदम पूरा होगा और लोगों का पूरा हुआ है। और मैं लोगों के मतलब सफलता को देखने के बाद ही मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, मैं मंदिर जाती हूँ, आप लोग के साथ बहुत कुछ शेयर भी की हूँ। तो मैं वहाँ पे एक भक्त है, मतलब पुरुष भक्त हैं, वो ये काम करते हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी, मैं उनसे पूछी कि मैं जनरली पूछी कि आप ये क्या करते हैं, तो वो बताएं, यही उपाय बताया कि देखिए मैं ये करता हूँ। और मैं उनको चोला चढ़ाते हुए देखी, मतलब वहां नहीं देखी, मैं दूर से देख रही थी कि चोला चढ़ा रहे हैं, क्योंकि चोला चढ़ाते हुए महिला भक्त को वहां नहीं रहना चाहिए। और अगर आप भी हैं, अगर आपका बेटा चढ़ा रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि आप वहां से हट जाइए, आप उनको बता दीजिएगा, वो चढ़ाएंगे। और आप पंडित जी को भी दे सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी के प्रति आपको नकारात्मक नहीं रहना है, किसी को गलत नहीं सोचना है, किसी के बारे में किसी को गलत करने के लिए काम नहीं करना है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो में कुछ भी आपके मन में कन्फ्यूजन लगता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होगा, आप तुरंत कमेंट कीजिएगा। मैं इसको तुरंत आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, क्योंकि ये भी अगले मंगलवार आने में टाइम है, तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो सकता है। तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलूंगा ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।